गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और उसे पीडीएफ से चेक करें और साथ ही साथ आउटलाइन की भी प्रैक्टिस करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में जहां पहले टीकों की किल्लत, टीकों के अलग अलग मूल्य और टीकों की बर्बादी जैसी अड़चनें सामने आई, वहीं अब बोगस अस्पताल के नाम से टीके खरीदने की कोशिश का मामला सामने आया है। दरअसल हाल ही सीरम इंस्टीट्यूट ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ उन अस्पतालों की एक सूची साझा की जिन्होंने टीके खरीदने के लिए ऑर्डर दिए थे। इस सूची में जबलपुर के मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड की ओर से कोविशील्ड की 10,000 डोज खरीद का ऑर्डर भी शामिल था। जांच में सामने आया कि इस नाम का कोई भी अस्पताल जबलपुर में है ही नहीं। पैराचेन। निजी अस्पतालों की तरफ से ऊंचे दामों पर टीके बेचने की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन खरीद में फर्जीवाड़े का संभवतः यह पहला मामला है और इसके सामने आने से टीका खरीद प्रक्रिया को लेकर कई नए सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्यों वे गुमनाम रहकर टीके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वह कालाबाजारी से जुड़े हुए लोगों का कोई नेटवर्क है? इन सवालों के जवाब अभी मध्य प्रदेश सरकार के पास भी नहीं है। उम्मीद है कि जांच के दौरान आने वाले समय में खुलासा जरूर होगा कि यह कोशिश किसने और क्यों की। जो कोशिश मध्य प्रदेश में की गई है, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की कोशिशों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सभी राज्यों का दायित्व है कि टीका आपूर्ति की प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाएं। तमाम केंद्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए और टीकाकरण कार्यक्रम में उच्च स्तरीय पारदर्शिता व बहुस्तरीय निगरानी को सुनिश्चित करना चाहिए। पैराचेन। भले ही केंद्र सरकार ने टीका खरीद खुद करने का ऐलान किया हो, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए 25% वैक्सीन खरीद का विकल्प खुला हुआ है। ऐसे में न केवल बोगस खरीद की हर कोशिश को नाकाम करना महत्वपूर्ण है, बल्कि गड़बड़ी करने वाले लोगों के नाम, उनके चेहरे और उनकी मंशा को सबके सामने लाया जाना चाहिए। आज जबकि देश कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन संकट से जूझ रहा है, बोगस अस्पताल के नाम पर टीका खरीद का ऑर्डर कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। उम्मीद है कि राज्य सरकारें ऐसी खामियों को चिन्हित भी करेगी और नापाक इरादे रखने वालों को बेनकाब भी करेंगी। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कोई मरीज अपनी जान बचाने की भूख में अस्पताल की शरण में पहुंचा हो और वहां के करता धरता दिखावे के अभ्यास के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाए। खास तौर पर वैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके मौत की नींद सुला देने से ज्यादा आपराधिक और क्या होगा, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी।
आगरा के एक अस्पताल में इसी तरह की जैसी घटना सामने आई है। वह महज अनुमान पर आधारित कोई आरोप नहीं है, बल्कि चुपके से बनाए गए एक वीडियो में खुद उस अस्पताल के मालिक ने कई चौंकाने वाली बातें कही। अगर चारों ओर फैल चुके उस वीडियो में सामने आई बातों को आधार माने तो अस्पताल के मालिक ने यह कहा कि वहां भर्ती मरीजों पर प्रयोग या अभ्यास के तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के लिए रोक दी गई, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के बाद स्वाभाविक ही हर तरफ ये तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी अस्पताल के भीतर इससे ज्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। पैरा चेंज। गौरतलब है कि आगरा के एक अस्पताल में जिस वक्त करीब 100 मरीज अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस समय ऑक्सीजन कटौती करके उसके नतीजे देखने का यह आपराधिक प्रयोग किया गया। यह किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी पता है कि बीमारी की हालत में अगर कुछ पलों के लिए भी मरीज की सांस बाधित हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से ऑक्सीजन की सहायता से किसी मरीज की सांस की प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके जीवन पर आने वाले खतरे को कम किया जा सके। ऐसे समय में सिर्फ प्रयोग या अभ्यास के लिए सांस लेने के लिहाज से 5 मिनट की लंबी अवधि के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने का ख्याल भी किसी के भीतर कैसे आ सकता है, खास तौर पर तब जब वह व्यक्ति अस्पताल का मालिक या फिर कोई डॉक्टर हो। यूं भी अगर कोई सफाई के तौर पर मॉक ड्रिल यानी झूठे अभ्यास की बात करता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या मरीजों की मौत का इंतजाम करने को केवल अभ्यास के तौर पर देखा जा सकता है? पैराचेंज। अब जब अस्पताल के मालिक का वीडियो चारों तरफ फैल जाने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, तब प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही वीडियो में 22 लोगों की मौत की बात कहे जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने जिस तरह सिर्फ 7 मरीजों की मौत की बात कही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले की जांच किस दिशा में जा सकती है। बहरहाल यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दूसरी लहर के दौरान जिस समय ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आ रही थी, उसके पीछे क्या सच्चाई थी। सही है कि किसी एक अस्पताल की घटना के आधार पर सभी मामलों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकारों ने अपने प्रबंधन के जरिए अपनी सीमा में हर संभव प्रयास किए और इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तब नाहक भी आशंकाओं को बल मिलता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन बाधित करने की वजह से मौतें हुई हैं, तो इसे हत्या के समांतर अपराध माना जाए और इसके दोषियों को सख्त सजा मिले। स्टॉप। नेक्स्ट, अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए। आउटलाइन आपको डिक्टेशन की लास्ट में मिल जाएगी, तो आप उसे भी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करें।